जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की, जय कार्तिक मास महात्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास का पावन समय चल रहा है और कार्तिक मास में भगवान की कथा को सुनना, कार्तिक मास की महात्म्य की कथा को सुनना बहुत ज्यादा शुभ कहा गया है। और हमारे इस चैनल पर आप कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 5 तक की कथा को सुन चुके हैं। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य के छठे अध्याय की परम पावन कथा, कि जिस कथा में भगवान श्री कृष्ण जी की बड़ी सुंदर कथा का वर्णन आता है। कार्तिक मास में प्रातः सूर्य उदय होने से पहले स्नान करना शुभ कहा गया है। श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन, भगवान श्री राधा कृष्ण जी का पूजन तथा प्रतिदिन तुलसी माता का पूजन अवश्य करना चाहिए और प्रतिदिन भगवान के मंगलमय नामों का अधिक से अधिक जाप करें। भगवान की कथा सुने, कार्तिक मास महात्म्य की कथा को सुने। इतने धर्म का पालन करने मात्र से मनुष्य को जीवन में सुख शांति आनंद मिलते हैं और अंत समय में उसको मोक्ष मिल जाता है। तो कार्तिक मास महात्म्य के छठे अध्याय की कथा इस प्रकार है। देवऋषि नारद जी ब्रह्मा जी से आज कहने लगे हैं कि हे ब्राह्मण, कार्तिक मास के महात्म्य का अब आप पूरी विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे हैं कि हे पुत्र नारद, तुम बड़े सज्जन पुरुष हो जो लोगों के हित के लिए ऐसे प्रश्न करते हो। अब मैं ऐसी परम सुंदर कथा तुमसे कहता हूँ जिसके सुनने मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। हे नारद, सूत जी इसी नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, साधुओं का सत्संग अति पवित्र होता है और संसार के पापों के भय को दूर कर देता है, कामना वालों की कामना पूरी करता है। श्री गंगा जी पापों को नष्ट कर देती हैं, चंद्रमा ताप को दूर कर देता है, कल्प वृक्ष दीनता को नष्ट कर देता है, परंतु साधु समागम पाप ताप और दीनता तीनों को नष्ट कर देता है। इसका आधा क्षण भी मोक्ष का देने वाला हो जाता है। इसलिए सत्संग से बढ़कर और कुछ भी साधन ऐसा नहीं है जिससे मनुष्य की सभी अभिलाषाएं पूरी हो जाएं और उसको मुक्ति मिल सके। केवल सत्संग ही एकमात्र ऐसा साधन है जो मनुष्य की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करवाने वाला है। इसके पश्चात ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे पुत्र नारद, शौनक आदि सब ऋषि सूत जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे सूत जी महाराज, अब आप कृपा करके कार्तिक मास के महात्म्य को इतिहास तथा प्रसंग सहित सुनाइए। तब सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण जी से कमल जैसे नेत्रों वाली श्री सत्यभामा जी कहने लगी कि मैं धन्य हूँ और मेरे माता पिता भी धन्य हैं जिनके मेरे जैसी कन्या उत्पन्न हुई, जिसके पति आप भगवान हुए। आप 16,108 रानियों में सबसे अधिक मुझसे प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी के लोग बात तक नहीं जानते, वह मेरे आंगन में लगा हुआ है। अतः मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आशा है मेरे हित के लिए आप वह बात अवश्य बताने की कृपा करेंगे। इतनी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे उन्हें ले गए और कहने लगे कि हे सत्यभामे, सब रानियों में तुम मुझको सबसे अधिक प्रिय हो। तुम्हारे स्नेहवश मैंने इंद्र से विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगाया है। अब तुम मुझसे यदि गुप्त से गुप्त कोई भी बात पूछोगी तो वह भी मैं अवश्य बतलाऊंगा। तुम्हारे मन में जो कोई प्रश्न हो, तुम्हारे मन में जो कोई शंका हो, उसका मैं निवारण करूंगा। तुम कोई भी प्रश्न मुझसे कर सकती हो। भगवान श्री कृष्ण जी के इन वचनों को सुनकर सत्यभामा आज कहने लगी हैं कि हे स्वामिन, पहले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य का काम किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी और गरुड़ जी पर बैठकर आपके साथ स्वर्ग आदि सभी लोकों में जा सकती हूँ। आप कृपा करके बताइए कि पहले जन्म में मैं कौन थी,
किसकी कन्या थी? आप विस्तार पूर्वक सब कथा सुनाने की कृपा कीजिए। आप सर्वेश्वर हैं, आप परमेश्वर हैं, आपसे कोई बात छिपी नहीं है। मैं आपके श्री चरणों की शरण में हूँ। कृपा करके मेरे इस प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। सत्यभामा के इन वचनों को सुनकर आज भगवान श्री कृष्ण जी बड़े प्रेम पूर्वक कहने लगे हैं, हे सत्यभामे, तुम विस्तार पूर्वक ये कथा सुनो। मैं सब वृतांत विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पहले के समय की बात है। सतयुग के अंत में मायापुर में अत्रि कुल में वेद तथा शास्त्रों का जानने वाला देव शर्मा नाम वाला एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्यदेव भगवान का भक्त था तथा रात दिन अतिथियों की सेवा किया करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था, परंतु बड़ी आयु में उसके एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम गुणवती था। देव शर्मा ने चंद्र नामक अपने एक शिष्य के साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्र पिता के समान उसकी सेवा किया करता था। एक दिन की बात है, देव शर्मा अपने दामाद के साथ लकड़ियां काटने के लिए हिमाचल के समीप चले गए। वन में इधर उधर फिरते हुए उन्होंने एक महाभयंकर राक्षस देखा। उसको देखकर वे दोनों भागने में असमर्थ हो गए और दोनों ही उस राक्षस के हाथ से मारे गए। परंतु उस क्षेत्र के प्रभाव और अपने कर्मों के कारण हमारे दूतों द्वारा विमान पर बैठकर हमारे लोक को वो दोनों प्राप्त हो गए। उन दोनों का मरण सुनकर गुणवती बड़ा रुदन करने लगी और पुकारने लगी कि हे पिताश्री, हे पतिदेव, तुम्हारे बिना मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? मैं किस प्रकार अब जीवित रह सकूंगी? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मेरे अन्न तथा भोजन का प्रबंध कौन करेगा? मेरे लिए अब कोई ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार वह अति दुख से व्याकुल होकर आंखों में आंसू भरकर बहुत उच्च स्वर से रोने लगी। इस प्रकार विलाप करती हुई यह वृक्ष की तरह मूर्छा खाकर भूमि पर गिर गई और जब कुछ चेतन आई तो उसने घर का सब सामान बेचकर उन दोनों की अंत्येष्टि क्रिया की और मेरी भक्ति में सदा तत्पर रहने लगी। इस प्रकार कार्तिक मास आ गया और वह कार्तिक मास के शुभ व्रत का पालन करने लगी तथा एकादशी का व्रत भी वो करने लगी। हे सत्यभामे, एक समय वह ज्वर से पीड़ित हो गई। वह दुर्बल शरीर वाली गुणवती गंगा स्नान को गई। अतएव गंगा जी में प्रवेश करते ही शीत के मारे उसकी सब देह कांपने लगी और वह शिथिल होकर वहीं पर गिर पड़ी। उसी समय हमारे दूत सुंदर विमान में बैठाकर उसको हमारे धाम में ले आए। यह कार्तिक मास के व्रत का ही प्रभाव था। फिर द्वापर युग में ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए हमने कृष्णावतार लिया। तो उस समय हमारे ही सब देवतागण यादव बने हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा सत्राजित हुए हैं, चंद्र शर्मा अकरूर हुए हैं और तुम गुणवती सत्यभामा हुई हो। कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से तुम हमारी प्राण प्यारी हुई हो। तुमने आज जन्म तुलसी के वृक्ष का पालन किया, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प का वृक्ष है। कार्तिक मास में तुमने दीप दान किया, इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी सदा के लिए स्थिर हैं। जो कार्तिक मास में तुमने पूरी तरह से धर्म कर्म किए हैं, सभी व्रत आदि का पालन किया है, उसी के प्रभाव से तुम हमारी अर्धांगिनी हुई हो। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज सत्यभामा जी से आज कहने लगे हैं कि हे सत्यभामे, तुमने कार्तिक मास के व्रत का पूरी श्रद्धा भावना से पालन किया था, उसी के फल स्वरूप तुम्हारा जीवन ऐसा सुंदर बना है कि तुमने मुझे पति रूप में प्राप्त किया है और तुम्हारे घर आंगन में सभी प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां निवास करती हैं। हे सत्यभामे, जो कोई भी मनुष्य कार्तिक मास में पूरी तरह से सब धर्मों का पालन करता है, भगवान की कथा सुनता है, प्रातः स्नान के नियम का पालन करता है, तुलसी जी की पूजा आराधना करता है, दीप दान करता है, श्रद्धा भावना से मेरी प्रेमा भक्ति करता है, उस मनुष्य के ऊपर मैं सदा प्रसन्न रहता हूँ। उसकी सभी मनोकामनाओं को मैं पूरी कर देता हूँ। उसको सभी तरह के सुख संपत्ति आनंद मिल जाते हैं और इस मनुष्य जीवन के पश्चात उसको मेरे गोलोक धाम में स्थान मिलता है।
हे सत्यभामे, जो कोई भी मनुष्य मेरी और तुम्हारी इस कथा को सुनता है, कार्तिक मास के व्रत का पालन करता है, वह हमको तुम्हारे ही समान प्रिय होता है। इतनी कथा सुनकर शौनक आदि ऋषि सूत जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे प्रभु, आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई है। इस कथा को सुनकर हमारे मन में भगवान के प्रति भक्ति भावना अधिक बढ़ गई है। कार्तिक मास के महात्म्य का आप बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हो। आगे की कथा आप सुनाने की कृपा कीजिए। हमारा मन इस कथा को सुनकर बहुत आनंद से भर गया है। तो इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य के छठे अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। ये सारी कथा ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद जी से और सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से ये कथा सुनाई थी, जो आपने सुनी। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भगवान की अन्य कथाओं को आप सुन सकें। प्रतिदिन हमारे चैनल पर भगवान की कथाएं डाली जाती हैं, उन सभी को आप अवश्य सुनें। तो इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कार्तिक मास महात्म्य की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय कार्तिक मास महात्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।